आज गोरखपुर में अगर कुछ बढ़ा है तो सिर्फ अपराध। दिन दूना रात चौगुना अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दलित और पिछड़े असुरक्षित होते जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा काम आप नहीं बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि योगी जी ने ये काम कराया है। पंचायत जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव संपन्न हुआ, पूरी देश और दुनिया में लोगों ने देखा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य लोगों को नामांकन फॉर्म नहीं लेने दिया गया, नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, और उसमें मोदी जी करने बड़ा शांतिमय तरीके से संपन्न हुआ। ये मुख्यमंत्री का शहर है, हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का अपना प्रत्याशी लेकर के कलेक्ट्रेट गेट पर जाते हैं, भाजपा के गुंडे गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं, नामांकन नहीं करने देते हैं। चरगावा में रामाशय निषाद जी की बहू चुनाव लड़ रही थी, वो अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिए थे। यहाँ के सीओ गोरखनाथ जाकर के भाजपा प्रत्याशी को साथ में लेकर के उनका नामांकन फॉर्म वहां से ला करके फाड़ देते हैं। तो आज गोरखपुर जनपद में तो कुछ नहीं है, यहाँ तो प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान खतरे में, विकास तो टोटल रुक गया है। आप सोचिए, जब 4.5 साल में मेट्रो का शिलान्यास तक नहीं हो पाया तो आप खुद अनुमान करिए यहाँ क्या हो सकता है। लोग बस वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ केवल जाति मामले फैलाए जा रहे हैं। यहाँ विशेष करके जो छोटी जातियां हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, इन लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है अभी। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार का आलम यह है कि महिलाएं आज के डेट में किसी भी परिवार की बहन और बेटी अगर घर से सुबह निकलती है तो परिवार का गार्जियन चिंतित तब तक रहता है जब तक कि उसकी बहन और बेटी घर वापस नहीं आ जाती है। ऐसा माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो कोरोना काल चला, इसमें ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग चाह करके बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पाए। गोरखपुर जिले में सैकड़ों लोग मरे, हजारों में मरे ऑक्सीजन की कमी से। अभी आपका जो बैकुंठ धाम बना है गोरखपुर राजघाट, यहाँ हर समय दर्जनों लाशें फूकी जा रही थी उसमें, और सभी लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं मरीज को भर्ती ही नहीं कराया जा रहा था। स्थिति ये थी कि गोरखपुर जिले में लगी नहीं रहा था कि कोई सरकार काम कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया ले रहे थे, और उसके बावजूद ऑक्सीजन का दिखावा करते थे। मरीज मर जाता था तो कहते थे मर गए। गोरखपुर जिले में अगर कोई मजबूत हुआ तो सिर्फ 2 नंबर का काम करने वाले लोग मजबूत हुए। यहाँ तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, मरीज भर्ती नहीं हो पा रहा था, मरीज को पता नहीं चल पा रहा था कि हम किसी सरकार में जी रहे हैं। सरकार मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भाजपा के भी बहुत सारे लोग मरे, वो भी ऑक्सीजन के अभाव में मरे। तो ये लोग वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये केवल वैमनस्यता फैलाते हैं, वैमनस्यता फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। सर, शुभ नाम आपका और पद क्या है? मैं नगीना प्रसाद सानी, एडवोकेट, समाजवादी पार्टी का निवर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ गोरखपुर। मंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने कई स्मार्ट सिटी बनाया है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिल्ली सहित देश भर में पोस्टर लगा कि आप गोरखपुर के हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, तो आप बताएं कि उस शहर में क्या हाल है, उस शहर का क्या हाल है जहाँ से योगी जी बिलोंग करते हैं और जहाँ उनका कार्यक्षेत्र रहा है। देखिए, गोरखपुर ज़िले के लोग जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत खुश थे कि शायद गोरखपुर भी सैफई बन जाएगा। लेकिन आज 4.5 साल का समय बीत गया। आज जिससे भी आप पूछेंगे, गोरखपुर में जो विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में विकास हुआ। जितने फीता योगी जी ने उसके बाद काटे, वो समाजवादी सरकार के कार्यों का ही उन्होंने फीता काटा। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में गोरखपुर से महाराजगंज रोड बनना शुरू हुआ, गोरखपुर से सोनौली मार्ग बनना शुरू हुआ, गोरखपुर बनारस मार्ग बनना शुरू हुआ, गोरखपुर देवरिया मार्ग बनना शुरू हुआ। लेकिन आज ये बहुत दुर्भाग्य है कि 4.5 साल बीत जाने के बाद जिस काम को माननीय अखिलेश यादव जी शुरू करा करके गए, आज 4.5 साल में वो काम पूरा नहीं हो पाया। आपको वहाँ विकास का जो आलम है कि जिस काम को समाजवादी सरकार ने शुरू किया वो आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया। जो यहाँ काम हुआ, एक ऐतिहासिक काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो गोरखपुर है उसको प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज उन्होंने बनाने का काम किया था। जबकि ये दुर्भाग्य रहता समाजवादियों के लिए कि समाजवादी पार्टी के लोग लड़ते तो हैं, लेकिन सीट हमको बहुत कम मिलती है यहाँ। 2012 में भी जब मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने तो उस बार भी हमारे पास एक विधायक थे केवल। लेकिन उसके बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में बनवाया। वो अभी जब कोरोना महाकाल चल रहा, कोरोना काल चल रहा था, तो पिछले 7 सितंबर को उसको जनता के बीच में समर्पित किया गया कोरोना मरीजों के लिए। उस पर भी हम लोग गए थे। हम लोगों ने लोगों को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार कराना चाहा कि ये काम तो समाजवादी सरकार का है, जो बिल्डिंग बनी है समाजवादी सरकार ने बनाया है।
उसके बाद योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर दिए गए, तमाम समाजवादियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो जो काम आपको दिखेगा वो समाजवादी पार्टी का काम दिखेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम गोरखपुर में आप नहीं गिना सकते हैं। नाली खड़ंजा ये सब चीजें तो आम बात है, लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक काम आप नहीं दिखा सकते हैं कि जो ये कहा जाए कि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ का काम कर दिया। जो काम हुए वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार में हुआ। जितने ओवरब्रिज आप देखेंगे गोरखपुर जनपद में, सारे ओवरब्रिज सरकार समाजवादी सरकार में बने हैं। आपने देखा हमारी सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि एक चीज का ध्यान रखो कि जो चीजें आप शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी आपको करना है। तो अधिकतम तो जो काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ उसका उद्घाटन भी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज देखिए यहाँ क्या है, गोरखपुर जिले में योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा मेट्रो चलाऊंगा, लेकिन आज 4.5 साल का समय खत्म हो गया। 4.5 साल में आज तक उसका शिलान्यास नहीं हो पाया। जब जिस चीज का आप शिलान्यास नहीं कर पाए तो उसे करेंगे क्या, उद्घाटन कैसे करेंगे आप। गोरखपुर जनपद में हमेशा से लगभग भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम विधायक होते हैं और महानगर में अधिकतम उनके पार्षद होते हैं, महापौर उनके होते हैं। लेकिन आज महानगर में आप चले जाइए तो महानगर में आज गोरखपुर महानगर सीएम सिटी में आज लोग नाव से चलने के लिए बाध्य हैं। हम लोग मछुआरा समाज से आते हैं, मछुआरा लोग आज कॉलोनियों में नाव चला रहे हैं, तब जाकर के लोग घर से आते जाते हैं। अभी आप गोरखपुर से देवरिया मार्ग पर देख लीजिए, सिंघड़िया है, वहाँ इतना पानी लगा हुआ है कि बस वह धंस गया। वहाँ पे बस धंसने के बाद जो ड्राइवर का गेट होता है उस गेट से यात्री लोग निकले। ये स्थिति है गोरखपुर जिले की। अभी हम मेडिकल सदर हॉस्पिटल से आ रहे हैं ठंडागढ़ से। अभी एक अनीस कन्नौजिया ये गोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनौली के। अभी दिन दहाड़े उनकी 2-3 घंटा पहले गला रेत करके हत्या कर दी गई, और वो भी एक चौराहे पर। एक चौराहा वहां है गोपालपुर जो गोला थाना क्षेत्र में आता है, वहां दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। आज गोरखपुर में अगर कुछ बढ़ा है तो सिर्फ अपराध, दिन दूना रात चौगुना अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दलित और पिछड़े असुरक्षित होते जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा काम आप नहीं बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि योगी जी ने ये काम कराया है। कोरोना काल का जिक्र आपने अभी किया जी। कोरोना को लेकर योगी जी की काम को, उनकी कार्यशैली को, खासकर कोरोना कार्यकाल में संघ ने काफी सराहा। संघ के पदाधिकारी लखनऊ आए थे, उसके बाद बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी आए और उनको पीठ थपथपाए। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में कोरोना काल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया योगी जी ने? चोर मौसेरे भाई, अब अभी मोदी जी योगी जी का तारीफ कर रहे थे। पंचायत जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव संपन्न हुआ उस पे योगी जी कह रहे, मोदी जी कह रहे थे योगी जी को बधाई, बड़ा शांतिमय तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। अब पूरी देश और दुनिया में लोगों ने देखा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य लोगों को नामांकन फॉर्म नहीं लेने दिया गया, नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, और उसमें मोदी जी कहते हैं बड़ा शांतिमय तरीके से संपन्न हुआ। ये मुख्यमंत्री का शहर है, हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का अपना प्रत्याशी लेकर के कलेक्ट्रेट गेट पर जाते हैं, भाजपा के गुंडे गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं, नामांकन नहीं करने देते हैं। हमारे खोराबाद ब्लॉक पे हम लोग शैलेश यादव का नामांकन करने के लिए अंदर भेजते हैं, वहां हमारे प्रत्याशी को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और 3 बजे जब समय खत्म होता है तो उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है, उसका नामांकन नहीं करने दिया जाता है। चरगावा में रामाशय निषाद जी की बहू चुनाव लड़ रही थी, वो अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिए थे, यहाँ के सीओ गोरखनाथ जाकर के भाजपा प्रत्याशी को साथ में लेकर के उनका नामांकन फॉर्म वहां से ला करके फाड़ देते हैं। तो आज गोरखपुर जनपद में तो कुछ नहीं है, यहाँ तो प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान खतरे में, विकास तो टोटल रुक गया है। आप सोचिए जब 4.5 साल में मेट्रो का शिलान्यास तक नहीं हो पाया तो आप खुद अनुमान करिए यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ तो केवल ये लोग बस वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ केवल जाति मामले फैलाए जा रहे हैं। यहाँ विशेष करके जो छोटी जातियां हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, इन लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। अभी जैसे मछुआरा हमारा समाज है, अनुसूचित जाति की सुविधा माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में दिया था, लेकिन उस जो शासनादेश जारी किया गया निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा के लिए, सरकार हमारी खत्म होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जब तक सपा सरकार होता है योगी लड़ते हैं कि हम मछुआरों को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाएंगे। 450 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रदेश और देश दोनों में,
लेकिन आज तक निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दी है लोग। तो यहाँ तो जो भी कुछ कहते हैं बस वो जस्ट अपोजिट उसका करते हैं। रोजगार और महिला सुरक्षा को लेकर गोरखपुर का क्या हाल है? यहाँ तो रोजगार समाप्त होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मैंने आपको पहले भी बताया, योगी जी बहुत पहले हिमाचल प्रदेश में जाके मंच से भाषण चुनाव में दे रहे थे कि मैंने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता हंस रही थी। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार का आलम यह है कि महिलाएं आज के डेट में किसी भी परिवार की बहन और बेटी अगर घर से सुबह निकलती है तो परिवार का गार्जियन चिंतित तब तक रहता है जब तक कि उसकी बहन और बेटी घर वापस नहीं आ जाती है। ऐसा माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज महिलाओं का के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। ऐसा माहौल बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गोरखपुर के सांसद महोदय अभी जो है उनका काम है, उनको उस तरह की क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? चलिए, तो दुर्भाग्य है कि बाहर के लोगों को जब यहाँ सांसद लोग बना देंगे। अभी कोरोना महाकाल में ऑक्सीजन कितनी कमी थी कि हम लोग तो जितना कर पाए बचाने का प्रयास किए, लोगों को मदद किए फाइनेंशियल चाहे ऑक्सीजन के माध्यम से, लेकिन हम लोगों ने रो दिया। जो कोरोना काल चला इसमें ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग चाह करके बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पाए। सरकार कह रही है कोई मरा नहीं, संसद में जवाब अब इससे बड़ा हंसी क्या हो सकता है? आप बताइए, हजारों लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। रोज आप लोग मीडिया के लोग अखबार में छाप रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ये बेशर्म लोग हैं। गोरखपुर में मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। गोरखपुर जिले में सैकड़ों लोग मरे, हजारों में मरे ऑक्सीजन की कमी से। डेली आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अखबारों में छप रहा था। अभी आपका जो बैकुंठ धाम बना है गोरखपुर राजघाट, यहाँ हर समय दर्जनों लाशें फूकी जा रही थी उस समय, और सभी लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी अखबार उठा लीजिए उस समय का एक हॉस्पिटल, अभी आपका शाही जी का ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन खत्म हुए, 3-4 लोग एक ही साथ मर गए थे। कहीं मरीज को भर्ती ही नहीं कराया जा रहा था। स्थिति ये थी कि गोरखपुर जिले में लगी नहीं रहा था कि कोई सरकार काम कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया ले रहे थे, और उसके बावजूद ऑक्सीजन का दिखावा करते थे। मरीज मर जाता था तो कहते थे मर गए। गोरखपुर जिले में अगर कोई मजबूत हुआ तो सिर्फ 2 नंबर का काम करने वाले लोग मजबूत हुए। यहाँ तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। आप कोरोना काल के समय का अखबार उठा लीजिए, अभी आपको खुद दिख जाएगा कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। मरीज भर्ती नहीं हो पा रहा था, मरीज को पता नहीं चल पा रहा था कि हम किसी सरकार में जी रहे हैं। सरकार मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे लोग तो ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में हजारों लोग गोरखपुर में मर गए। लेकिन अभी योगी जी से पूछेंगे, भाजपाइयों से पूछेंगे तो कहेंगे साहब कोई नहीं मरा। लेकिन आज के डेट की स्थिति यह है कि बंद कमरे में भाजपा के लोग पूछिए तो भाजपा के भी बहुत सारे लोग मरे, वो भी ऑक्सीजन के अभाव में मरे। आप शायद बीपी सिंह जो आपके वो थल सेनाध्यक्ष रहे, सांसद बीपी सिंह है ना, अभी उनका आपने ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा था। वो देश के कैबिनेट मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ वाले मंत्री हैं। वो अखबार अपने भाई के लिए गुहार लगा रहे थे कि कोई हमारे भाई को बेड दिला दे। बेड उनके भाई को नहीं मिल रहा था। तो आप सोचिए, अगर कैबिनेट मंत्री के भाई को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो एक आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है, इसे आप अनुमान लगा लीजिए। आपको लगता है इसका असर जो है आने वाले विधानसभा चुनाव पड़ेगा? अरे साहब, असर क्या पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो जाएगी। अभी आपने देखा कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जबरन डीएम और एसपी लड़े। सभी जिलों में जिलाधिकारी और एसपी जबरन चुनाव लड़कर के लोगों ने जीता। तो आज वो जानते हैं कि जनता उनके साथ कहीं खड़ी नहीं है। ईमानदारी से अगर वो लड़े होते तो अपवाद स्वरूप छोड़ करके एक भी सीट कहीं न वो अध्यक्ष जीत पाते, न तो कहीं वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत पाते। वो तो चुनाव के पहले कह रहे थे कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से कराएंगे, लेकिन उनको लगा कि जनता हमारे साथ ही नहीं है, सारी सीटें हम हार जाएंगे, तो अपने वादे से पीछे हो गए वो लोग। ये लोग वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये केवल वैमनस्यता फैलाते हैं, वैमनस्यता फैला करके राजनीति करना चाहते हैं।